समदन जी, एक बार ये बताइए, ऐसा क्या लिख दिया इस गंवार लड़की ने जो आपने इसको चुना? समदन जी, ये तो इन दोनों से ही पूछ लेते हैं। लिपिका, तुमने शरबत में चीनी डाली जबकि तुमने शहद, ऐसा क्यों? जी वो कार्तिक जी गाना गाते हैं तो गले का ख्याल रखना जरूरी है ना, इसीलिए शहद ही अच्छा होगा। अच्छा, अब ये बताओ लिपिका, तुमने ढेर सारी बर्फ डाली और तुमने नहीं, क्यों? आंटी, बर्फ गले के लिए अच्छा नहीं होता। कार्तिक जी तो गायक हैं, के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं। समझ गई समदन जी, लिपिका ने शरबत बनाने की विधि बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन हमारे कार्तिक को ध्यान में रखकर नहीं। ये फर्क है लिपिका और लक्ष्मी में। हमारे कार्तिक से उसी का रिश्ता होना चाहिए जो हमारे कार्तिक की जरूरतों को समझे, उसका ख्याल रखे। मंगल आपकी ही बेटी है और वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। घर चलाने के लिए किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं होती समदन जी। घर चलाने के लिए औरत को संवेदनशील होना, संस्कारी होना जरूरी है, और लक्ष्मी में है और आपकी लिपिका में नहीं है। थोड़ा सिखाइए लिपिका को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप जीजी। अब हमारी होने वाली बहू को आप कंगन पहना ही दीजिए। शांति जी, हम आपसे लक्ष्मी का हाथ मांगते हैं, मंजूर? एक मिनट अम्मा, कार्तिक कहाँ है? अब तक नहीं आया। अरे, तुम अभी तक काम कर रहे हो? आज का टारगेट तो पूरा हो गया ना? आई नो, तो क्या ना आज घर पर कोई नहीं है। कार्तिक का लक्ष्मी के लिए रिश्ता लेकर मंगल के मायके गए। सीरियसली? कार्तिक जैसा सिंगर लक्ष्मी से शादी करेगा? अब अम्मा ने घर के एक और नौजवान को सूली पर चढ़ाने की ठान ली है तो ठान ली है। बेचारा कार्तिक अब पूरी लाइफ रोमांटिक सॉन्ग्स लिखने के बदले दुख भरे गीत लिखेगा। रिकॉर्डिंग पे इतना टाइम लग गया क्या? मैं फोन करके बुलाऊं? मंगल, कार्तिक का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, वो आज नहीं आ पाएगा। अच्छा, काम तो काम है, कुछ जरूरी ही होगा। कोई बात नहीं अम्मा, हम ये रस्म कल कर लेंगे, यही ठीक रहेगा। अरे मंगल, ये तो सिर्फ एक रस्म मात्र है, इसमें कार्तिक का होना जरूरी नहीं है। हम सब बड़े हैं ना, हम ही कर लेंगे। मंगल, वैसे भी कार्तिक ने लक्ष्मी को देखा है, लक्ष्मी ने कार्तिक को देखा है। अब ऐसा भी क्या हो गया? रस्म रोकने का क्या तुक है? मंगल, क्या सोचने लगी? चलो रस्म शुरू करते हैं। अम्मा, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। आपने अपना वादा पूरा किया, लेकिन अम्मा मुझे लगता है कि इस रस्म के लिए कार्तिक को होना चाहिए। दोनों की जिंदगी का इतना बड़ा मौका है।
वो सब ठीक है मंगल, पर मेरा मानना है कि लक्ष्मी और कार्तिक की एक बार आपस में बात होनी चाहिए। ये तुमको अचानक से हो क्या गया है मंगल? हम बड़े लोग मौजूद है ना, हम सब मिलकर रिश्ता पक्का कर लेंगे। लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर चुके हैं, जानते हैं एक दूसरे को अच्छी तरह से, और रस्म होने के बाद भी बात कर लेंगे। तो रस्म रोकने का क्या मतलब है? मुहूर्त रहते सब कुछ हो जाए तो बुरा क्या है मंगल? गायत्री, शगुन निकालो, चलो रस्म करते हैं। जी। मंगल ही हमारे आदित्य की पत्नी बनेगी। आदित्य जी नहीं आए, वो कब तक आ रहे हैं? वो आदित्य आज जरा बिजी है तो नहीं आ पाया, पर हम आए हैं ना। अब देखिए ना, इतनी कम उम्र में मैनेजर बन गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, टाल नहीं सका बेचारा। वैसे आदित्य की फोटो तो देखी होगी ना आपने? हाँ जी, फोटो तो कई बार देखी है। भूषण जी, आदित्य की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस शगुन ही तो देना है ना? और वैसे भी हमारा आदित्य हमारी हर इच्छा का मान रखता है, कभी खिलाफ नहीं चाहता, और वो इस रिश्ते से राजी है, तभी तो हम यहाँ आए हैं। इसलिए हमें लगता है कि मंगल जैसी लड़की हमारे आदित्य की सच्ची जीवन साथी बन सकती है। जी सही है, हम भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। आदित्य जी तो इतने होनहार हैं, लेकिन अगर आ जाते तो। कह रहे हैं ना बड़ा मैनेजर है, काम होगा उन्हें। अब लड़के के माँ बाप खुद हमारे घर रिश्ता लेकर आए, हमारे तो भाग ही खुल गए जी। हमारी मंगल आपको पसंद है तो शगुन करें, तो रिश्ता पक्का करें। जरूर कुसुम जी, जरूर, नेकी और पूछ पूछ। जी बिल्कुल। मंगल, मंगल आप बैठो बैठो। मंगल, चलो तो रिश्ता पक्का करें। आओ लक्ष्मी। इतना खुश मत हो तुम, तुम्हारी बात अलग थी आदित्य, तुम अपने लिए मना नहीं कर पाए थे, लेकिन अगर कार्तिक ने रिश्ते से मना कर दिया तो? नहीं करेगा, अपने भाई को मैं जानता हूँ, भोला है बेचारा, मौसी और अम्मा के खिलाफ नहीं जाएगा वो। और अगर लक्ष्मी ने मना कर दिया? अरे आज मजाक के मूड में हो तुम? वो 10वीं पास लड़की लक्ष्मी कार्तिक को मना करेगी? अरे किस्मत से मिलता है इतना बड़ा स्टार, इतने रईस खानदान का लड़का, वो मना करेगी? कुछ भी। I don't know, फिर भी। अरे नहीं करेगी, देख लेना तुम, कल मिठाई आ जाएगी तुम्हारे पास कि उसका रिश्ता पक्का हो गया। मंगल, आओ मंगल, आज तुम्हारी लाडली बहन का रिश्ता पक्का होने जा रहा है, जिसके लिए तुम इतनी परेशान थी। और आज हम ये जिम्मेदारी पूरी करने जा रहे हैं। मंगल, सुना नहीं? आगे बढ़ो, रस्म करनी है या नहीं?
नहीं करनी अम्मा। क्या रस्त तो करनी पड़ेगी ना मंगल? माँ, मैं कह रही थी कि इसकी जल्दबाजी मत कीजिए, बात में कर ले कार्तिक के साथ। ये तुमको हो क्या गया है मंगल? बात तो हो चुकी है ना। ऐसा लगता है कि जैसे आज सब लोग मिलकर हमारा समय बर्बाद करने पर तुले हैं। एक खत्म हुआ नहीं, दूसरा शुरू हो गया। तुम समझ क्यों नहीं रही हो मंगल? अम्मा, मैं कह रही थी कि कार्तिक से बात किए बिना रिश्ता पक्का मत कीजिए। मुझे लगता है कि कार्तिक और लक्ष्मी को आपस में बात कर। फिर से वही बात मंगल? अरे हमने कहा कि दोनों बच्चे अजनबी नहीं हैं, सालों से जानते हैं एक दूसरे को और बात भी कर चुके हैं। आप सही कह रही है मौसी जी, लेकिन कार्तिक ने हमेशा लक्ष्मी को मेरी बहन के रूप में देखा है और लक्ष्मी ने भी कार्तिक को हमेशा आदित्य जी का भाई, मेरा देवर समझा है। कभी भी एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में ना देखा ना समझा है। अब बात करने का कारण, नजरिया अलग होगा। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अम्मा, बहुत जरूरी है पहले इनका आपस में मिलना। भूल गई तुम भी आदित्य से शादी से पहले ना कभी मिली ना कोई बात की। आज खुश हो ना अपनी शादी से? ठीक है? चुपचाप सो जाओ। जी, वो मुंह दिखाई? क्या मुंह दिखाई? जब पहले नहीं देखा तो अब क्या देखना? नहीं करनी मुझे मुंह दिखाई। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? खुश हो ना अपनी शादी से? हाँ मंगल? मंगल, तुम्हारी जोड़ी हमने बनाई है। क्या कमी है? हंसता खेलता परिवार है, इतने साल हो गए, सब साथ में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई कमी नहीं है। सच कह रहे हैं ना हम? सुखी हो ना अपने जीवन में? अच्छा चल रहा है ना मंगल? ऐसा लगता है जैसे 20 साल पुराने किसी अम्मा से शादी की है मैंने। सॉरी आदित्य। तुम क्यों सॉरी बोल रही? सॉरी तो मुझे बोलनी चाहिए। क्यों की मैंने तुमसे शादी? काश कि मैंने उस दिन शादी नहीं की होती, अम्मा की बात नहीं मानी होती। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था वो, कौन सा मनहूस दिन था। जी जी अम्मा, अम्मा मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे अभी लगता है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि कार्तिक के मन में क्या है। ना मेरे लिए, ना आपके लिए, और लक्ष्मी के लिए। रिश्ता उनका बनेगा, उसकी बुनियाद किसी भी गलतफहमी पर ना बने।
मंगल, कार्तिक ने हमसे साफ साफ कहा है कि हम उसके लिए जो लड़की चुनेंगे वो उसी से शादी करेगा। तो प्लीज तुम अब इस बात को तूल मत दो। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मंगल। आखिर तुम्हारे मन में ये शक आया ही क्यों? कार्तिक जैसा लड़का लक्ष्मी से ब्याह करने के लिए तैयार है। मुहूर्त बीत जाएगा, क्यों फालतू की बातों में समय बर्बाद कर रही हो? आओ गायत्री, शुरू करते हैं, वरना मूड ही खराब हो जाएगा। आओ। फिजूल की बात नहीं कर रही हो अम्मा। सच पूछिए तो आप मेरे घर कार्तिक का रिश्ता लेकर आई। मैं गर्व से भर गई हूँ, एहसान है आपका। लेकिन आप ये रस्म मत कीजिए। हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे मंगल। मौसी जी, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा इरादा बस यही है कि दोनों बच्चे आपस में बात कर लें। क्या है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनके लिए जो फैसला लेते हैं वो मान लेते हैं, लेकिन फिर बड़े होते हैं तो हमारी इज्जत करना सीख जाते हैं। हमसे बराबरी का रिश्ता नहीं बनता है। लक्ष्य और कार्तिक एक दूसरे की बराबरी के हैं। दोनों खुलकर बात कर लेंगे कि इनके दिल में क्या है। मैं ये विनती इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी है। दुनिया के लिए मैं माँ तब बनी जब मेरे अपने बच्चे हुए, लेकिन माँ तो मैं तभी बन गई थी जब लक्ष्य को मैंने पहली बार अपनी गोद में लिया था। मुझे ये सरदर्द नहीं चाहिए। नहीं, लक्ष्मी भी हमारे साथ आएगी, वरना मैं भी नहीं आऊंगी घर पर। छोड़ इसे। नहीं मम्मी, मैं इसका ख्याल रखूंगी, इसको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। एक माँ की तरह ही इसकी फिक्र करती हूँ। मैं अपनी लक्ष्य की शादी करने जा रही हूँ। इसकी जिम्मेदारी मेरे हाथों में है। कैसे बिना तसल्ली किए मैं इसका रिश्ता पक्का कर दूं? कमाल है मंगल, आज सच में कमाल कर दिया तुमने। मेरे कार्तिक के बारे में किस चीज की तसल्ली करनी है तुम्हें? हाँ, वो कार्तिक निगम है, कोई रोहन या नितिन नहीं है जो तुम्हें तसल्ली करनी है। उसके एक इशारे पे लोग यहाँ रिश्तों की लाइन लगा देंगे। तुमने क्या उसे कोई ऐरा गैरा समझ रखा है? नहीं मौसी। चुप करो तुम, बहुत हो गया मंगल। मौसी जी सॉरी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। कार्तिक को तो मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ, उसकी अच्छाई पे मुझे कोई शक नहीं है। और ये बात मैं सिर्फ लक्ष्मी के लिए नहीं, कार्तिक के लिए भी कह रही हूँ। वो भी लक्ष्मी से बात कर ले ताकि फिर आगे चलकर कोई मनमुटाव ना हो। अगर कार्तिक आज बिजी है तो कल, नहीं तो जब भी उसको टाइम मिले तब ये छोटी सी रस्म कर लेंगे अम्मा। इनकी बात भी हो जाएगी। कोई बात नहीं होगी और किसी की भी बात नहीं होगी। जीजी, आज यहाँ बुलाकर हमारा जो अपमान हुआ है ना, हम कभी नहीं भूलेंगे। और ये क्या रट लगा रखे आपकी बहू ने? हाँ, हम कोई छोटे बच्चे नहीं है जो हमें समझ में ना आए। यहाँ आना हमारी सबसे बड़ी गलती थी जीजी। जितना अपमान हमारा आज हुआ है ना, आज तक पहले कभी नहीं हुआ। और हम अपने बेटे का रिश्ता लेके यहाँ आ गए, मगर ये लोग कार्तिक के लायक ही नहीं है जीजी। गायत्री, अपमान सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी हुआ है। पता नहीं हम किस गलतफहमी में थे।
हमारी तो मती मारी गई थी, जो मंगल की बहन समझकर इसका काम हमने अपने हाथ में ले लिया। समझ ही नहीं पाए इन लोगों को और बड़े बड़े सपने देखने लगे। आज ऐसा लगता है किसी ने ऊंचाई से हमें धक्का मार दिया है, हमसे हमारा गुरूर छीन लिया है किसी ने। माफ करना गायत्री, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। अब चलो यहाँ से। अम्मा मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ, ये रिश्ता चाहती हूँ। एक शब्द और नहीं।